के खिलाफ मायावती ने कर दिया खेला। मोदी को हराने का ख्वाब देख रही थी कांग्रेस। मायावती के हाथी ने कांग्रेस की सांसें फुला दी। बसपाई दाव से टेंशन में गठबंधन, मोदी को नो टेंशन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी और काशी वासियों के बीच एक ऐसा रिश्ता हो गया है कि वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी काशी वासियों ने उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ जिता दिया, और अब जब साल 2019 में प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े तो इस बार भी काशी वासियों ने अपने ही घर के अजय राय को जिताने की बजाय मोदी पर भरोसा जताया और लाखों वोट से जिता दिया। काशी वासियों के इसी प्यार को देखते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी जहां वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उन्हें हराने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी काशी वासी अजय राय को मैदान में उतार दिया, जिससे इस बार वाराणसी सीट पर तगड़ी लड़ाई की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ऐन मौके पर मायावती ने ऐसा दांव चल दिया जिससे इंडिया गठबंधन की सांसें फूलने लगी है। दरअसल पहली बार साल 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां से 5,81,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की। तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी काशी की जनता ने 6,74,000 से भी ज्यादा वोट देकर मोदी को जिता दिया। लगातार बढ़ते जीत के अंतर की वजह से एक बार फिर मोदी इसी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस मिलकर अजय राय को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा रही है, जिससे ये माना जा रहा था कि वाराणसी में इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच की होगी। लेकिन ऐन मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काशी में मुस्लिम कार्ड खेल इंडिया गठबंधन की हालत खराब कर दी, क्योंकि अब तक तो यही माना जा रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को हिंदुओं के साथ साथ सपा का मुस्लिम वोट बैंक भी मिल जाएगा, जिससे मोदी को कड़ी टक्कर दे सकेंगे। लेकिन अब मायावती ने भी वाराणसी की सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है, जिनका नाम है अतहर जमाल लारी। क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले आप? हाँ, हम सबसे पहले बहन मायावती जी को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमें वाराणसी लोकसभा से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने का काम किया, जो कि तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उनको रोकने का काम करेंगे। हमारे मुद्दे जो है महंगाई, बेरोजगारी, आज रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। आज हमारे देश के युवा इस इजराइल और जहां जंग छिड़ा हुआ है यूक्रेन, ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहां पे उनकी हत्याएं हो रही हैं। रोजगार नाम की चीज नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पे है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो 2024 के बाद इन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, और क्या क्या जो जुमलेबाजी होती है, ये आज भी जुमलेबाजी हो रही है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये सरकार में आएंगे खुदा न खास्ता तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कौन है अतहर जमाल लारी? वाराणसी के एक बड़े मुस्लिम नेता हैं अतहर जमाल लारी। मुख्तार अंसारी की कौमी एकता में रह चुके हैं। 2022 में सपा में शामिल हो गए थे अतहर जमाल लारी। 3 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मुलायम राज में जनता दल के प्रदेश महासचिव थे लारी। 2004 में अपना दल के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़े। 96,000 वोट पाकर अतहर जमाल तीसरे स्थान पर थे। मुलायम और अखिलेश के साथ राजनीति कर चुके अतहर जमाल लारी अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं, वो भी बीएसपी के टिकट पर, जिससे इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि मायावती के मुस्लिम दाव से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। तो वहीं खुद अतहर जमाल ने इस मामले में कहा कि अजय राय को कोई मुस्लिम वोट नहीं जा रहा, इसलिए उनको हमें समर्थन दे देना चाहिए। उनको मुस्लिम वोट जा कहाँ रहा है या किसका वोट जा रहा है? न दलित का जा रहा है, न पिछड़ा वोट जा रहा है, न उनको अगड़ाही मिल रहा है। उनको कहीं से कोई वोट मिलने वाला नहीं है।
हम तो उनसे यही कहेंगे कि बेहतर ये होगा कि आप जो है ईमानदारी से जो है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यानी हमको अपना समर्थन दे दें अजय राय से। हाँ जी, नहीं, बसपा ने हमको सम्मान दिया इसलिए हमको जो है बसपा में आना पड़ा। और बहन जी ने, देखिए एक बात बता दें, ये क्या कर रही है देखिए, सबसे पहले जब मुख्तार अंसारी की हत्या को मारा जाता है, सबसे पहले बहन मायावती जी ने नाम लेके ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र के तहत इनको मारा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और किसी ने नाम लेकर के नहीं कहा। बाद में जब तमाम लोगों का बयान आने लगा तो कुछ लोगों ने उस पर बयान देना शुरू किया। तो हमेशा अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए बहन जी बोलती रही हैं, लगातार वो लड़ाई लड़ती रही हैं। जब उनकी सरकार रही है तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सा काम हुआ है। हर जिले के 2 थानों में जो है एसओ हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे, जो कि आज सब खत्म हो गया है। वैसे तो मोदी के खिलाफ अतहर जमाल लारी का जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को इसी सीट से चुनाव लड़ाया था, जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी को कड़ी टक्कर दी थी और महज 17,211 वोट से चुनाव हारे थे। यही वजह है कि मायावती ने इस बार भी एक मुस्लिम को टिकट देकर मैदान में उतारा, जिससे दलित वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट भी बीएसपी को मिले। और अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को हो सकता है, जो सपा के मुस्लिम वोट पर बड़ी आस के साथ नजरें गड़ाए हुए थे। यही वजह है कि मायावती के इस दाव को मोदी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाराणसी में बीएसपी या इंडिया गठबंधन मोदी को हरा पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। क्या कहना चाहेंगे किस दल? क्या बोले आप? हाँ, हम सबसे पहले बहन मायावती जी को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमें वाराणसी लोकसभा से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने का काम किया, जो कि तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनको रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे मुद्दे जो है महंगाई, बेरोजगारी, आज रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। आज हमारे देश के युवा इस इजराइल और जहां जंग छिड़ा हुआ है यूक्रेन, ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहां पे उनकी हत्याएं हो रही हैं। रोजगार नाम की चीज नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पे है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो 2024 के बाद इन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे और क्या क्या जो जुमलेबाजी होती है, ये आज भी जुमलेबाजी हो रही है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये सरकार में आएंगे खुदा न खास्ता तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उनको मुस्लिम वोट जा कहाँ रहा है या किसका वोट जा रहा है? न दलित का जा रहा है, न पिछड़ा वोट जा रहा है, न उनको अगड़ा ही मिल रहा है। उनको कहीं से कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हम तो उनसे यही कहेंगे कि बेहतर ये होगा कि आप जो है ईमानदारी से जो है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यानी हमको अपना समर्थन दे दें अजय राय से। हाँ जी, नहीं, बसपा ने हमको सम्मान दिया इसलिए हमको जो है बसपा में आना पड़ा। और बहन जी ने, देखिए एक बात बता दें, ये क्या कर रही है देखिए, सबसे पहले जब मुख्तार अंसारी की हत्या को मारा जाता है, सबसे पहले बहन मायावती जी ने नाम लेके ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र के तहत इनको मारा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और किसी ने नाम लेकर के नहीं कहा। बाद में जब तमाम लोगों का बयान आने लगा तो कुछ लोगों ने उस पर बयान देना शुरू किया। तो हमेशा अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए बहन जी बोलती रही हैं, लगातार वो लड़ाई लड़ती रही हैं। जब उनकी सरकार रही है तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सा काम हुआ है। हर जिले के 2 थानों में जो है एसओ हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे, जो कि आज सब खत्म हो गया है। भाई हम उसकी मांग कर रहे हैं। हमको जो लीपापोती सरकार कर रही है उस पर हमें भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जांच कराई जाए, पैनल बिठा के, तब ईमानदारी से जांच होगी। आज गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे है, रोज हत्याएं हो रही हैं, चाहे जेल के अंदर हो, बाहर हो, हॉस्पिटल में हो।
लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज इस उत्तर प्रदेश में नहीं है।